आज हम नो सूनर डॉट 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 देन का प्रयोग पढ़ेंगे। इसका एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसका मतलब देखिए, एज सून एज का मतलब जैसे ही डॉट 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 वैसे ही होता है, और नो सूनर का मतलब क्या होता है, ज्यों ही डॉट 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 त्यों ही होता है। इसका फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और देन लगा करके दूसरा वाला वाक्य लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इधर देखिए, इसमें 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं बस। जैसे नो सूनर डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू डज आएगा तो क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और देन लगा करके दूसरा वाला वाक्य आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है प्रेजेंट में। और पास्ट में क्या रहता है, पास्ट नो सूनर आएगा, डिड आएगी, वर्ब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन लगा करके सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है, नो सूनर आएगा, फिर हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और देन लगा करके सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 तरीके के आपके फॉर्मूले होते हैं, इनको ढंग से नोट कर लो। अब देखिए, इसका करने का तरीका क्या रहता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद नियम है, छोटे से नोट्स हैं। क्या नोट्स है, नोट्स क्या नोट है, देखो, सब सेंटेंस के पहले वाले भाग को एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाना है। पहला काम क्या करना है, तो मैं सेंटेंस का जो पहला भाग होता है उसमें एज सून एज के स्थान पर क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, सेंटेंस के पहले भाग को अफर्मेटिव को क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव में बदलना है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है, पहले भाग के सेंटेंस के अंत में देन लगा करके दूसरा वाला वाक्य जैसा का तैसा लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो क्या करना है, आपको पहले नियम में ही बता दिया, एज सुन एज की जगह क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड हो गई। द टीचर इंटर, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, जैसी डिड लग जाता तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती, इंटर द क्लास। और बताया था देन लगा करके क्या लिखना है, दूसरा वाला वाक्य पूरा लिखना है। तो क्या होगा, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज आई गॉट ए टेलीग्राम आई स्टार्टेड फॉर ए होम। तो एज सुन एज की जगह क्या लगाना है, नो सूनर लगा दिया। ये देखिए, गॉट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर डिड आ गया। आई गेट अ टेलीग्राम, देन लगा करके पूरा दूसरा वाला वाक्य लिख दिया। अगला तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज ही सॉ मी, जैसे ही मैंने उसने मुझे देखा वैसे ही डिसअपियर, वह गायब हो गया। तो ये कौन सा है, सौ सेकंड फॉर्म है। तो क्या पास्ट से नो सूनर लगेगा, फिर डिड, फिर ही, फिर सी की सेकंड फॉर्म होती है सौ, तो इसलिए सी मी देन लगा करके दूसरा वाला वाक्य लिख देंगे। ठीक, और देखिए अगला, देखो, एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। तो अगला नो सूनर, इसको बनाएंगे कैसे, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन लगा करके दूसरा वाला वाक्य पूरा लिख देते हैं। अगला देख, एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रंग। तो इसका एज सुन एज क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है, डिड क्यों सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड लगा दी। ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, रीच आई रीच द स्टेशन, रीच द स्कूल, देन लगा करके दूसरा वाला देन द रंग बेल। ओके, थैंक यू, समझ में आ गई होगी वीडियो।